हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन इन टीआरपी ओपेरॉन। एक्चुअल में अभी हमने डिस्कस किया था लैक ओपेरॉन का, इसके बाद है टीआरपी ओपेरॉन, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन इसको बोलते हैं या टीआरपी ओपेरॉन बोलते हैं। टीआरपी ओपेरॉन उसका नाम था इंड्यूसिबल सिस्टम, लैक ओपेरॉन का नाम था इंड्यूसिबल सिस्टम, टीआरपी ओपेरॉन का नाम है रिप्रेसिबल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम? रिप्रेसिबल सिस्टम। एक्चुअल में हम कंपेयर करेंगे थोड़ा सा टीआरपी ओपेरॉन से, लैक ओपेरॉन से टीआरपी ओपेरॉन का कंपेयर करेंगे, आखिर दोनों में होता क्या है अंतर। एक्चुअल में ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्विच ऑन रहता है हरदम। लैक ओपेरॉन में क्या था कि स्विच ऑफ था, उसको हमने इंड्यूसर दिया, लैक्टोज आया, बिना लैक्टोज का पूछा भी जाता है कि लैक ओपेरॉन या इंड्यूसिबल सिस्टम किसके प्रेजेंस में ओपन ऑन होगा, तो जब तक लैक्टोज नहीं आएगा, जब तक उसमें इंड्यूसर नहीं आएगा, जब तक उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेंगे, तब तक एक्टिव नहीं होगा। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन है तो आप लगा सकते हैं उसको। तो उसमें क्या चाहिए? लैक्टोज चाहिए, और उसको क्या करने के लिए? एक्टिव करने के लिए। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हरदम ये स्विच ऑन मोड में रहता है, ऑफ नहीं होता ये, या ये कह लो कि ये ऑफ ऐसे करते भी नहीं है, बिना ऑफ किए इस सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। अब कैसे किया जाता है या ये क्यों ऑन रहता है हरदम, ये देखते हैं। एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंट है टीआरपी ओपेरॉन से, लैक ओपेरॉन से टीआरपी ओपेरॉन। उसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन थे, इसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। तो देखते हैं एक बार टीआरपी ओपेरॉन का। जैसे सपोज दैट ये मान लो डीएनए हो गया। अब इस डीएनए हो गए, इस डीएनए में एक तो होता है रेगुलेटर रीजन। रेगुलेटरी रीजन जो होता है ये हो गए रेगुलेटर, ठीक है। अब ये रेगुलेटर जीन हो गए। रेगुलेटर जीन के बाद इसमें बीच में रहते हैं, रेगुलेटर के बाद प्रोमोटर। बताया था मैंने, रेगुलेटर के बाद इसमें होता है प्रोमोटर। प्रोमोटर से ही अटैच्ड इसमें दूसरा साइट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। बीच में थोड़ा खाली गैप रहता है। इसके बाद इसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। कौन कौन होते हैं ये देखते हैं। ये बीच वाले को बोलते हैं लीडर एटीन्यूएटर सीक्वेंस, इसको बोलते हैं लीडर एटीन्यूएटर। इसके बीच में ऐसे देखा जाए तो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक होता है लीडर और एक होता है एटीन्यूएटर। पूरा लीडर एटीन्यूएटर सीक्वेंस बोलते हैं इसको। 5 स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन होते हैं? तो टीआरपी ई, सेकंड होता है टीआरपी डी, फिर होता है टीआरपी सी, टीआरपी बी और लास्ट में होता है टीआरपी ए। ये 5 इसमें जीन होते हैं। टीआरपी ए 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ठीक है। ये होता क्या है सिस्टम? एक्चुअल में जो लैक्टोज होता है या ये कह लो कि लैक ओपेरॉन होता है, उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिक पाथवे, क्योंकि उसमें लैक्टोज टूटेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसको बोलते हैं हम एनाबोलिक पाथवे। एनाबोलिक इन द सेंस दैट हरदम इसमें ट्रिप्टोफान बनता रहेगा। कई चीज़ों, कई एंजाइम्स, कई जीन्स पढ़े होंगे कि कई मतलब सिंपल मॉलिक्यूल को मिलाकर जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है तो उसको बोलते हैं एनाबोलिज्म, और जब कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूटता है तो उसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। तो उसमें लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज में टूटा था तो वो क्या था? कैटाबोलिक पाथवे था, याद रखना इसको। इसमें क्या होता है कि कई कंपोनेंट को मिला करके क्या बनता है? ट्रिप्टोफान बनता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एनाबोलिक पाथवे बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? एनाबोलिक पाथवे बोलेंगे। ये एनाबोलिक पाथवे है, ठीक है। अब इसमें जीन के नाम एक बार मैं लिख देता हूँ। ये या पता ही है, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चरल जीन है। प्रोमोटर हो गया, सॉरी प्रोमोटर, ऑपरेटर और ये स्ट्रक्चरल जीन है। ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ से लेकर के स्ट्रक्चरल जीन है।
अब होता क्या है कि इसमें रेगुलेटर जब ऑपरेटर को रेगुलेटर जब रिप्रेसर को बनाता है, उसमें बताया था कि रेगुलेटर क्या करता है, रिप्रेसर बनाता है। तो इसमें जब रेगुलेटर रिप्रेसर को बनाएगा, रेगुलेटर जब रिप्रेसर को बनाएगा तो ये रिप्रेसर अनेबल टू बाइंड विथ ऑपरेटर। इसमें क्या होता है इस सिस्टम में, टीआरपी ओपेरॉन में, कि रिप्रेसर जो होता है वो प्रमोटर से बाइंड करने में अनेबल होता है, सक्षम नहीं होता है। अब दिक्कत क्या आती है कि जब ऑपरेटर ऑन रहेगा, यानी कि एक्टिव फॉर्म में रहेगा, तब तक प्रमोटर से, जब तक ये एक्टिव रहेगा तब तक प्रमोटर के पास होता है क्या, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होगा, हरदम ट्रांसफर होता रहेगा किधर, स्ट्रक्चरल जीन की ओर। हरदम इसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता रहेगा, ट्रिप्टोफान बनते रहेंगे। ये पांचों मिलके 5 एंजाइम बनाते हैं। ये बनाता है एंजाइम ई, ये बनाएगा एंजाइम डी, सी वाला बनाएगा एंजाइम सी, ये बनाएगा एंजाइम बी और ए बनाएगा एंजाइम ए। ये हरदम यहाँ ट्रिप्टोफान बनते रहेंगे, यहाँ पे ट्रिप्टोफान हरदम बनता रहता है। तो ये पूछा जाता है कि जीन स्विच ऑन मोड में क्यों रहता है, ये स्विच ऑफ क्यों नहीं होता। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि रेगुलेटर के थ्रू बनाया हुआ रिप्रेसर प्रोमोटर से बाइंड करने में अनेबल होता है, जिसके कारण ऑपरेटर हरदम ऑन रहेगा। जब तक ऑपरेटर ऑन रहेगा तब तक प्रमोटर को ये क्या करेगा, ऑन रखेगा, या प्रमोटर ऑन रहेगा हरदम। यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज, चूंकि ये जब ऑफ हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज इधर से आगे मूव नहीं करता, और जब आरएनए पॉलीमरेज इधर मूव नहीं करेगा तो ये पांचों के पांचों स्ट्रक्चरल जीन एक्टिव रहेंगे। जब तक मतलब इसके पास जब तक यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसफर होता रहेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन चलता रहेगा आगे। प्रॉब्लम ये तभी बंद होगा जब ऑपरेटर क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। जब ऑपरेटर ब्लॉक होगा तो प्रमोटर का आरएनए पॉलीमरेज आगे ट्रांसफर नहीं होगा, और जब आगे ट्रांसफर नहीं होगा तब जाकर के ये जीन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये जीन स्विच ऑन इसलिए रहता है क्योंकि रेगुलेटर के थ्रू बनाया गया रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करने में अनेबल होता है, कैपेबल नहीं होता है। जब तक ऑपरेटर बाइंड नहीं होगा या ऑपरेटर इनएक्टिव नहीं होगा, प्रमोटर भी इनएक्टिव नहीं होगा। और प्रमोटर का आरएनए पॉलीमरेज, चूंकि बाइंडिंग साइट होता है प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज का, हरदम ट्रांस स्ट्रक्चरल जीन के पास जाता रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन चलता रहेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है भाई, कोई भी प्रोडक्ट हमारे सेल में तब तक बनता रहेगा जब तक रिक्वायर्ड है। हम तब तक किसी चीज़ को कंज्यूम करते रहे, मतलब बनाते रहेंगे जब तक उसकी रिक्वायरमेंट है। एक समय आएगा जब ट्रिप्टोफान का लेवल, मतलब ट्रिप्टोफान जब तक नेगेटिव कंडीशन में है, जब तक क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तब तक ये बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और जब ट्रिप्टोफान एक्सेस होगा, ट्रिप्टोफान क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। जब एक्सेस हो जाएगा तभी ये जा करके क्या होगा, स्विच ऑफ होगा। अदरवाइज ये क्या रहता है, तो स्विच ऑन रहता है। क्लियर। अब होगा क्या कि एक समय आता है, कई बार क्या होता है कि ट्रिप्टोफान बन रहा है, यूज हो रहा है, बन रहा है, यूज हो रहा है, क्योंकि कई सारे एमिनो एसिड में यूज होता है ट्रिप्टोफान। मैंने बताया भी था कि हमारे बॉडी में जो एमिनो एसिड बनते हैं, 10 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो नॉन एसेंशियल है, हमें फूड से लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे क्या है कि ट्रिप्टोफान यूज हो रहा है, कई एमिनो एसिड के कंपोनेंट होते हैं, तो ट्रिप्टोफान का खूब यूज हो रहा है। कई बार एक समय ऐसा आ जाता है कि ट्रिप्टोफान हमारे सेल में यूज होने से बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी इसकी ट्रिप्टोफान का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब ट्रिप्टोफान का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो कुछ अमाउंट में ट्रिप्टोफान आकर के, बहुत ज़्यादा जब हो जाएगा तो ट्रिप्टोफान कुछ अमाउंट में आकर के इस रिप्रेसर से जुड़ जाएगा। अच्छा, एक चीज़, वो रिप्रेसर जो इनएक्टिव था उसको हम बोलते हैं एपो रिप्रेसर। वो रिप्रेसर जिसको रेगुलेटर ने बनाया और वो अनेबल था बाइंड होने के लिए किससे, ऑपरेटर से, उस रिप्रेसर को हम क्या बोलते हैं, एपो रिप्रेसर बोलते हैं।
उसको एपोरिप्रेसर बोलते हैं। अब इस एपोरिप्रेसर में जब एक्सेस ट्रिप्टोफान आकर के बाइंड हो गया, ये क्या बाइंड हो गया, तो एक्सेस टीआरपी बाइंड हो गया, ट्रिप्टोफान बाइंड हो गया। अब ये जब ट्रिप्टोफान यहाँ बाइंड हो जाएगा तब ये रिप्रेसर यहाँ से आएगा और जा करके ये क्या कर देगा, इस ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा, सॉरी हाँ, ऑपरेटर जिन को क्या कर देगा, पूरा का पूरा यहाँ से ब्लॉक कर देगा। अब ऑपरेटर जब यहाँ ब्लॉक हो गया, एक्चुअल में ट्रिप्टोफान जब आकर के अटैच हो गया तो ये रिप्रेसर का मॉडिफाई कर दिया रिप्रेसर को, और रिप्रेसर जब मॉडिफाई हो गया तो वही एपोरिप्रेसर प्लस को रिप्रेसर, ये मॉडिफाई हो गया तो क्या बन गया, को रिप्रेसर हो गया। और वही को रिप्रेसर और एपोरिप्रेसर दोनों जब मिल गए, एक साथ आकर के बाइंड हो गए, तो ये जाकर के किसको ब्लॉक कर दिए, ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिए। को रिप्रेसर और एपोरिप्रेसर दोनों जब मिल गए तो ये बाइंड किसको कर दिया, ऑपरेटर को बाइंड कर दिया। जब ऑपरेटर ब्लॉक हो गया तो प्रोमोटर के पास का आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसफर होना आगे बंद हो गया। जब आगे ट्रांसफर नहीं होगा तो उस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगी, ट्रांसलेशन भी ब्लॉक हो जाएगा, अपने आप ये स्विच ऑफ मोड में चला जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि टीआरपी ओपेरॉन इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम कैसे हुआ, क्योंकि इसके पास जब तक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, इसके पास जब तक ट्रिप्टोफान यूज हो रहा था, एक्सेस नहीं था, तब तक ये स्विच ऑन मोड में था, कंटिन्यू बनाया जा रहा था। लेकिन एक कंडीशन भी ऐसा क्रिएट हुआ जब ट्रिप्टोफान एक्सेस लेवल में हो गया। जब ट्रिप्टोफान एक्सेस लेवल में हो गया तो वो रिप्रेसर जो इनएक्टिव था, अनेबल था बाइंड होने में, उससे जाके ये अटैच हुआ और इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई होकर के इस एपोरिप्रेसर को कोरिप्रेसर में बदल दिया। अब वो कोरिप्रेसर एपोरिप्रेसर दोनों मिल करके जाकर के ऑपरेटर को क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए। आगे ट्रांसक्रिप्शन बंद हो गया, ट्रांसलेशन बंद हो गया। अब फिर जब ज़रूरत होगी, फिर इसको जब ज़रूरत होगी, ट्रिप्टोफान जब यूज होगा तो ये भी ट्रिप्टोफान यहाँ से यूज होगा। अब ये ट्रिप्टोफान यूज होगा और जब यूज होगा तो यहाँ से ये हट जाएगा ये पूरा, और हटते ही फिर से ऑपरेटर क्या हो जाएगा, एक्टिव होगा। जब ऑपरेटर एक्टिव होगा तो प्रोमोटर का आरएनए पॉलीमरेज पर ट्रांसफर होकर जाएगा स्ट्रक्चरल जीन के पास, फिर से जीन स्विच ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मली ये जो ट्रिप्टोफान होता है वो स्विच ऑन कंडीशन में रहता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो इसको स्विच ऑफ करना पड़ता है या इसको सप्रेस करना पड़ता है। इसीलिए मैंने बताया था कि टीआरपी ओपेरॉन को हम रिप्रेसिबल या सप्रेसर, या ये कह लो कि इसको मतलब क्या कहते हैं, सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है या रिप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि लैक्टोज को या लैकोपेरॉन को इंड्यूसर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वो इंड्यूसिबल सिस्टम है और ये रिप्रेसिबल सिस्टम है। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, तो रिप्रेसर चाहिए। रिप्रेसर ये जाकर के उसको, जब तक रिप्रेसर एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा टीआरपी बाइंड होने से, तब तक ये बंद नहीं होगा, हरदम चलता रहेगा। तो ध्यान रखना, दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्विच ऑन मोड में हरदम क्यों रहता है, क्योंकि जो रिप्रेसर बनता है वो अनेबल होता है बाइंड होने में ऑपरेटर के साथ। जब तक ऑपरेटर एक्टिव फॉर्म में रहेगा, प्रोमोटर को एक्टिव रखेगा, प्रोमोटर का आरएनए पॉलीमरेज मूव करता रहेगा। जब इसके पास टीआरपी एक्सेस होगा, ट्रिप्टोफान एक्सेस होगा, वो ट्रिप्टोफान जाकर के बाइंड करेगा रिप्रेसर से, रिप्रेसर मॉडिफाई हो जाएगा और तब जाकर के ऑपरेटर को चेक कर देगा। ऑपरेटर जब चेक हो जाएगा उसके बाद प्रोमोटर भी इनएक्टिव हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसफर बंद हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएंगे। तो ये कंडीशन इसमें टीआरपी में होती है। एक कंपेयर करके देख लेते हैं दोनों को, टीआरपी ओपेरॉन को और लैक ओपेरॉन को। अगर हम कंपेयर करें तो देखो क्या मिलेगा। अब कंपेयर करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि लैक ओपेरॉन में हमें ये देखा था कि जनरली ये स्विच ऑफ मोड में था। स्विच ऑन करने के लिए हमें क्या मिला था उसमें, तो एक इंड्यूसर चाहिए था। अब देखो कंपेयर करने में क्या मिलेगा इसमें, एक है ये लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, और दूसरा है टीआरपी ओपेरॉन। अब लैक ओपेरॉन में क्या चाहिए था, तो हमें लैक ओपेरॉन जो था इसमें क्या था, रेगुलेटर जीन था।
रेगुलेटर जीन के रूप में आई था। फिर क्या था, प्रोमोटर था। उसके बाद क्या था, ऑपरेटर था। यहाँ पे प्रोमोटर था, प्रोमोटर के बाद यहाँ पे ऑपरेटर था, और यहाँ 3 जीन थे, Z, Y, A। ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो यहाँ बना था रिप्रेसर, ये रिप्रेसर इसको बाइंड करने में कैपेबल था। ये रिप्रेसर आकर के यहाँ पे कंप्लीटली बाइंड कर दिया था इसको। अब इस बाइंड कर गया तो इनएक्टिव हो गया। यहाँ जो रिप्रेसर बना था वो रिप्रेसर अनेबल था बाइंड होने में। यहाँ पे जो टीआरपी ओपेरॉन में बना था रिप्रेसर हो गया, रिप्रेसर के बाद इसमें बताया था मैंने कि प्रोमोटर हो गया, ऑपरेटर हो गया, एक लीडर एटेन्यूएटर का ये काम होता है कि जैसे ही ट्रिप्टोफान का लेवल हाई होगा तुरंत लीडर सीक्वेंस क्या करेगा, जा करके उसको मतलब रिप्रेसर को एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर के साथ मिल करके ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा। यही काम कर देता है लीडर और एटेन्यूएटर सीक्वेंस। इसके बाद इसमें 5 थे, कौन कौन, तो E, D, C, B, A। अब ये क्या था, तो यहाँ जो रिप्रेसर बना था वो रिप्रेसर अनेबल था, बाइंड करने में कैपेबल नहीं था, इसलिए हरदम ये एक्टिव फॉर्म में थे। यहाँ के आरएनए पॉलीमरेज जो था वो हरदम एक्टिव फॉर्म में था। तो इसको क्या चाहिए, इंड्यूसर चाहिए। इसको ऑन करने के लिए क्या चाहिए, इंड्यूसर चाहिए। और इसको क्या चाहिए, तो रिप्रेसर चाहिए। तो अगर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो लैक्टोज को हमने शुरू में ही बताया था कि लैकोपेरॉन को क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक इसलिए क्योंकि इसमें लैक्टोज टूटेगा। किसमें लैक्टोज टूटेगा, तो लैक्टोज टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तोड़ेगा कौन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाएगा कौन, Z। ठीक है, तो इसको कैटाबोलिक बोलते हैं। टीआरपी को क्या बोलेंगे, एनाबोलिक बोलेंगे, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन का काम हरदम चल रहा है या ट्रिप्टोफान हरदम बनते आ रहा है। इसमें इंड्यूसर जाकर के इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर के साथ मिलकर इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसमें रिप्रेसर के साथ कौन मिलता है, खुद उसके प्रोडक्ट ट्रिप्टोफान जाके मिलता है, तब जाकर के ये ब्लॉक होता है। क्लियर, यानी एक तरह से कहोगे तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। जब ट्रिप्टोफान ज़्यादा होगा तो बंद हो जाएगा, जब ट्रिप्टोफान कम हो जाएगा तो चालू हो जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें खुद रेगुलेटर को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें रेगुलेटर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि रेगुलेटर स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकता डायरेक्ट सिस्टम को। इसमें रेगुलेटर स्विच ऑन ऑफ कर सकता है सिस्टम को। क्यों, क्योंकि इसमें रिप्रेसर और इंड्यूसर 2 चीजें बना रहा है वो। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लैकोपेरॉन और टीआरपी ओपेरॉन दोनों के दोनों अपने आप में एक तो सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम हो गया, और दूसरे को रेगुलेट कौन कर रहा है, रेगुलेटर जीन कर रहा है या आई जीन कर रहा है। तो ये अपने आप में मेन 2 सिस्टम है। याद रखना, लैकोपेरॉन इंड्यूस तब होगा जब लैक्टोज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेंगे। टीआरपी ओपेरॉन स्विच ऑफ तब होगा या सप्रेस तब होगा जब खुद ट्रिप्टोफान का लेवल हाई होगा। तो इस तरह से ये 2 सिस्टम मिलकर साइमल्टेनियस काम करते हैं।